Hello students, today we are taking up questions from microorganisms friend and foe from class 8th science. मैंने क्लास 8th के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज अपलोड कर दिए हैं अपने इसी चैनल पे और क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ चैनल डॉक्टर शारदा मेल के नाम से. टुडे आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द एक्सरसाइज. आज क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सूक्ष्म जीवों के जो नुकसानदेह असर हैं या जिनसे वो नुकसान पैदा करते हैं वो उनके बारे में हमें एक पैराग्राफ के माध्यम से बताना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के हो सकते हैं. वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरसेस भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं और वो प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं. सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हार्मफुल टू अस इन मेनी वेज. सूक्ष्म जीव हैं वो कई तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सूक्ष्म जीव हैं वो जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं वो इंसान के अंदर, पेड़ पौधों में और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं. पैथोजेंस आर जर्म्स enters a healthy body through air, water, contaminated food or infected person by direct or indirect contact or by a carrier. पैथोजेंस या कीटाणु हमारे एक स्वस्थ शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं हवा से, पानी के माध्यम से या जो दूषित भोजन है उससे, या एक इंसान जो उससे सफ़र कर रहा है उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क के माध्यम से या कैरियर के माध्यम से एक पैथोजन एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. कुछ जो हैं बीमारियां हैं जैसे कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, पोलियो है और चिकन पॉक्स, ये वायरसेस के द्वारा फैलते हैं. फुट एंड माउथ डिजीज इन द कैटल और ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस. एक फुट एंड माउथ डिजीज होती है जो जानवरों में काफ़ी कॉमनली होती है, ये भी वायरसेस के माध्यम से ही फैलती है. टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. सो टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हैं. एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज एंड इज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरिया. एंथ्रेक्स एक बहुत ही खतरनाक इंसान और जानवरों की बीमारी है और ये एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है. इसे हम कहते हैं बैसिलस एंथ्रासिस. ओके, और ये कई तरह के जो है डिजीजेस प्रोड्यूस करती है इंसान में और जानवरों में. नाउ डिजीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. जैसे कुछ बीमारियां हैं जैसे खूनी दस्त होना और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोन के माध्यम से फैलती हैं. रिंगवॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगाई. रिंगवॉर्म जो है वो फंगस के माध्यम से फैलता है जिसमें डर्मेटोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन मेनली फंगस होती हैं. सेवरल माइक्रोब्स कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड दस रिड्यूसेस द यील्ड. कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि पेड़ों में बीमारियां पैदा करते हैं और उससे उनकी जो फल हैं वो कम आते हैं या जो वो पैदावार करते हैं उस पैदावार में कमी आ जाती है. सिट्रस कैंकर, ए बैक्टीरियल डिजीज, इफेक्ट्स ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड इज स्प्रेड बाय एयर. सिट्रस कैंकर जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन्हें इफेक्ट करती है और ये हवा के माध्यम से फैलती है और इससे जो ईल्ड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है. भिंडी, येलो वेन मोज़ेक डिजीज, ये जो डिजीज है ये डिजीज कॉज बाय वायरस एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स इन लेडी फिंगर्स. जो भिंडी येलो वेन मोज़ेक डिजीज है ये एक वायरस के द्वारा फैलती है और इसे जो फैलाने में सहायक होते हैं वो बेसिकली इंसेक्ट्स हैं, वो सहायक होते हैं जो कि भिंडी के अंदर ये बीमारी फैलाते हैं. रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज एंड इट स्प्रेड्स थ्रू एयर. रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो एक फंगल डिजीज है और ये हवा के माध्यम से और कई बार जो सीड्स होते हैं उनके माध्यम से भी फैल सकती है. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. सूक्ष्म जीव जो हमारे भोजन पे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वो कई तरह के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे कि
जो भोजन है वो दूषित हो जाता है। These makes the food poisonous causing serious illnesses and even death। ये भोजन को जो है जहरीला बना देते हैं ये टॉक्सिन्स, और कई बार इससे दस्त हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, और कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। द फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, और ये जो फूड बॉर्न इलनेस है इसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसलिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो कई बार हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, लेकिन कई बार बहुत नुकसानदेह होते हैं। आई होप you have understood the topic. We'll be continuing in the next class. Thank you.